नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज निर्वाण अस्पताल ने एक प्रेस वार्ता की और मीडिया को बताया कि उनके अस्पताल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बन गया। अपने योग डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और आधुनिक सुविधाओं से लैस समर्पित टीम के साथ निर्वाण अस्पताल 15 से अधिक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सभी आयु वर्ग के रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करता है। साथ ही ये भी बताया गया मान्यता विशेष रूप से केवल उन अस्पतालों को दी जाती है जो उत्कृष्ट उपचार प्रदान करते हैं। आइए बातचीत करते हैं वहाँ के डॉक्टरों से। सारे काम करना है तो आप थोड़ा बहुत लेते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल साइंस भी वही मांगती है। जब तक आप 3 क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे, उससे पहले का सेशन होता है, उसमें डॉक्टर बैठेगा, मरीज की फैमिली बैठेगी और मरीज बैठेगा। मान लो आप आए, हमने कहा कि ये नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स है तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। ये पूरे देश में अस्पतालों का मानक निर्धारित करता है। ये अस्पताल में कर्मचारी कैसे होना चाहिए, अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पेशेंट केयर कैसी होनी चाहिए, सेफ्टी प्रोफाइल कैसी है, पेशेंट की सिक्योरिटी कितनी है, पेशेंट के ह्यूमन राइट्स हैं, पर्टिकुलरली जो मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें पेशेंट के ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं, उसका निर्धारण है। और इसमें जितना भी है वो कंसर्न अथॉरिटी से आपका पंजीकरण होना चाहिए। जैसे हम लोगों का सीएमओ से पंजीकरण होना चाहिए, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से पंजीकरण, फिर हमारा एम्प्लॉयज़ के लिए पीएफ अथॉरिटी से होना चाहिए, सर्विस रूल्स हम अवॉइड पूरे उसको पालन करें, फिर फायर का पूरा एनओसी होना चाहिए, सीवेज डिस्पोजल का, पॉल्यूशन कंट्रोल का। इस प्रकार से 17 प्रकार के एनओसी काम करते हैं। तो ये मानसिक सुरक्षा के क्षेत्र में, मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में ये पहला देश का 100 बेडेड हॉस्पिटल है जिसको ये मान्यता प्राप्त हुई है। सर, निर्वाण में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, किस किस तरीके का उपचार? निर्वाण में जो मानसिक रोग हैं जैसे उलझन है, घबराहट है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मैनिया है, नशा है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, और आजकल ये मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन है, या ये आपको डाइवोर्स वगैरह के सुसाइडल आइडियाज़ ये बहुत आने लगे। तो इस तरह के लोगों का जो दवाओं से और मनोवैज्ञानिक उपचार, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, उसका पूरी तरह से इलाज किया जाता है। और यहाँ पर सभी विधाओं के योग और पंजीकृत कर्मचारी उपलब्ध हैं। जैसे अगर नर्सिंग होंगे तो नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, क्वालिफाइड होंगे। अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो इनका जो आरसीआई है उससे रजिस्टर्ड होंगे। फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। जो डॉक्टर हैं वो हम लोगों के मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड होंगे। तो अनुभवी और क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पर पूरी तरह से सिस्टमेटिक इलाज करता है और पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। आपका मरीज का इलाज कैसे हो रहा है वो कैमरे से आप देख सकते हो कभी भी, और सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और उस पर फ़ोन पर। पहली बार कोई मानसिक रोगी आपके वहाँ आता है तो आप लोगों की प्राथमिकता क्या होती है? पहले उसका हम असेसमेंट करते हैं, उसका पहले असेसमेंट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे उसको किस प्रकार का मानसिक रोग है और उसको पहले इलाज की किस प्रकार की विधा की ज़रूरत है। अगर बिना एडमिट किए ओपीडी में इलाज हो सकता है तो ओपीडी में कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, उनको वैसे अटेंडेंट के साथ रखते हैं। जिनको भर्ती करना होता है बाद में, वो बहुत 2-4% होते हैं, उनको फिर भर्ती की सुविधा देते हैं। सर, क्या सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनके भी आपके पास पेशेंट आएंगे तो उनका भी इलाज होगा? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब एनईवीएच के बाद ये सुविधा मिल जाएगी, उम्मीद है। इस पर हम लोग प्रयासरत हैं, सीजीएचएस से ये हो रहा है और वो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस महीने में हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में मानसिक रोग अभी कवर्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, इस वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है कि सरकार अलाउ करती है प्राइवेट सेक्टर को तो हम लोग जरूर करेंगे। उसकी कोशिश भी की हमने, पीएमओ ऑफिस को लिखा भी आयुष्मान भारत में इसको इंक्लूड करें। थैंक यू। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।